बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरपा गानिका की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो चलिए नाज़रीन, आज हम चलते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से किचन की चीज़ें इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले तो है कि हमें निहार मोठ के 3-4 कलियाँ लहसुन की खानी चाहिए लाज़मी तौर पे। ये हमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और बैक्टीरिया वगैरह से महफूज रखती हैं। नाश्ते में हम उबला हुआ अंडा खा सकते हैं। अब उबला हुआ अंडा जो है उसमें एक्सटर्नल कोई चीज़ नहीं है, वो उसमें सिर्फ कुदरती अंडा है। और उसमें जो सिर्फ वो पानी में क्योंकि बॉयल किया गया है, तो एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी उसमें कार फरमा नहीं है। अंडे में प्रोटीन है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल भी है तो वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे लिए इम्यूनिटी को डेवलप करता है और हमारी जो अंतड़ियाँ हैं उनको साफ करता है। नाश्ते के वक्त हम सेब, केला, अंगूर, अनार, आड़ू, किसी भी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम सुबह को फलों का इस्तेमाल करें और फलों का नाश्ता करें, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उस टाइम हम खाली मैदा होते हैं। और जब हम खाली मैदा इस्तेमाल करते हैं या सब्जियां खाली मैदे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने मैक्सिमम रिजल्ट हमें देते हैं। मैक्सिमम ताकत जो है वो उनकी हमारे जिस्म में कंज्यूम हो जाती है। हमें घी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल का मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। घी की रोटी की बजाय या पराठे की बजाय हमें सिर्फ सादा रोटी इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, उसको देसी घी के साथ या मक्खन के साथ या ज़ैतून के तेल के साथ हल्का-सा चुपड़ा जा सकता है, लेकिन तेल लगाने के बाद उसको गर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसमें धुआँ निकलता है तो वो हमारे लिए बजाय खुद एक नुकसानदेह चीज़ बन जाती है। पानी एक कुदरती चीज़ है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे जिस्म का बेशतर हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, इसलिए हमें दिन में कम से कम 12 ग्लास पानी हर सूरत इस्तेमाल करने चाहिए। तुख्मे मलंगा या इसबगोल का छिलका, ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है और हमारे जिस्म में एंटीटॉक्सिन का काम करता है। ये हमारे जिस्म से जहरीले असरात को जिस तरह से झाड़ू फेर के निकालते हैं, उस तरह से ये निकालता है। हमारे मैदे को सेहतमंद रखता है। अंतड़ियों में जो रेशे हैं उनको दोबारा से ये लेके आता है, रेशे बिल्ड करता है एक तरह से, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ नहीं होती। जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो फासद मादे हैं, वो अच्छी तरह से हमारी बड़ी आँत में से खारिज होते हैं। और इसके अलावा मैदे को ये तक़वियत देता है। इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन हमें या तो तुख्मे का मलंगा या फिर इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। ये आप सादा पानी में इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा है, तो कुछ देर भिगो के तो फिर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हम भिगोए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर ये नुकसान का बायस बनता है। हमें चाय छोड़ के उसकी जगह अदरक, सौंफ, दालचीनी, पुदीना, छोटी इलायची और इस तरह से दूसरी हर्ब्स जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, और इवन आजकल तो ज़ैतून के पत्तों का कहवा भी होता है। इन सबको हम इनमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके अपनी तबीयत के लिहाज से लीमू का भी इवन इस्तेमाल करके हम कहवा बनाएँ और वो हम रोज़ इस्तेमाल करें, तो वो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। खजूरें खाना सुन्नत भी है और इसके अलावा खजूरों को कहा जाता है कि ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। रोज़ाना हमें 5 या 7 खजूरें लाज़मी तौर पे खानी चाहिए। सुबह के वक़्त भीगे हुए बादाम और साथ में कुछ थोड़ी-सी किशमिश, अम, इसके अलावा कुछ भी ड्राई फ्रूट वो हमें लाज़मी खाना चाहिए। ये हमारी, अगर हम गोश्त नहीं खाते, गोश्त में क्योंकि सम टाइम आजकल खाने से नुकसान होता है, तो उसकी ज़रूरियात, गोश्त की जो ज़रूरियात है वो हम खुश्क मेवाजात से पूरी कर सकते हैं। सोडा वाटर और डब्बे वाले जूसेस बहुत नुकसानदेह हैं। ये हमारी जिस्म में बीमारी का बायस है, कैंसर का बायस है। इनकी बजाय हमें सादा और ताज़ा जूस पे आना चाहिए। ताज़ा सब्जियों का, ताज़ा फलों का जूस आप घर पे बनाएँ, वो सस्ता भी है और बेहद सेहतमंद भी है। मिक्स फ्रूट जूस पिएँ, वो आपके लिए बहुत सेहत बनाने में मुआवन साबित होगा। इसके अलावा जो सबसे एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि रोज़ाना रात को आप जब सोने लगें, तो उससे पहले हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवों पे तेल अच्छी तरह से मल के उसको नाक के अंदर थोड़ा-सा मलें और अपनी नाक में थोड़ा-सा तेल लगाएँ। ये आपको एक तरह से दोबारा से जवान कर देता है और आपका एंटी एजिंग का काम भी करता है, झुर्रियों से बचाता है। और क्योंकि नाफ इसके साथ गीली हो जाती है, और कहा जाता है कि नाफ एक वो वाली चीज़ है जिसके साथ बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ था।
तो जब हम नाक को तेल लगाते हैं तो ये उसको फिर से ताज़ा कर देता है और फिर से वो वाली ताकत जो इसमें इनकैप्सूल्ड है वो दोबारा से आ जाती है जिस्म में, और ये आपको सेहतमंद रखने में और बीमारियों से लड़ने में मुआवन साबित होती है। और सबसे आखिर पे ये कि हमें तिलावत कुरान पाक करनी चाहिए, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी है और रूहानी ताल्लुक भी अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है, आपकी रूह सेहतमंद होती है, रूह सेहतमंद हो तो जिस्म भी सेहतमंद रहता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी आसानियाँ कीजिए और अपने साथ वालों के साथ भी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।